उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ओआईसी की मीटिंग में क्या क्या हुआ है ये आप जान चुके, लेकिन जो ओआईसी की मीटिंग में अरब लीडर्स ने किया है उसके बारे में नेतन्याहू का जवाब आया और नेतन्याहू ने वो धमकी दी है या अरब लीडर्स को मशवरा दिया है, इसके बारे में तो आप ही अंदाज़ा करेंगे। लेकिन मैं आपको वो पूरा वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो संभवतः ना दिखा पाऊँ, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने उसको वीडियो को प्रसारित किया। नेतन्याहू उसके अंदर बोलता है कि मैं अरब लीडर को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को बचाए रखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व योर इंटरेस्ट, आई से टू द अरब लीडर्स यू मस्ट डू वन थिंग। आपको एक काम करना है। क्या? रिमेन साइलेंट, रिमेन इन योर सॉक्स। आप लोग चुप रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटरेस्ट सही रहें, वरना वो जो एयर स्ट्राइक गाजा के निहत्थे महिलाओं, बच्चों और अस्पतालों पर हो रही है, आपकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर हो जाएगी। ये मेरा कहना है। और नेतन्याहू को परेशान नहीं होना चाहिए। वहाँ अरब के मुल्कों ने एक नक्शेबाजी तो की है, लेकिन काम यही किया है। थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है ना अपने लोगों के लिए। अरे यार ये बंद होना चाहिए, बेकसूर लोग मर रहे हैं। अरे तो ये तो पूरी दुनिया का इंसान कह रहा है, रोड पर निकले हुए यहूदी जमात के लोग कह रहे हैं, तो तुम मुसलमान मुल्क हो के कौन कह रहे हो? कौन सी बड़ी बात है? पूरा अमेरिका, पूरा लंदन, पूरा अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कौन सा मुल्क बताऊं मैं आपको भारत को छोड़ के, जहां पर लोग सड़कों पर नहीं आए हैं फलस्तीन के पक्ष में। ये बात दीगर है कि यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जो है उत्पीड़ित किया जा रहा है कि फ़लस्तीन के पक्ष में ना बोलें। दिल्ली की खबर आई थी अभी कि वो दिल्ली के अंदर फ़लस्तीन के पक्ष में दुआ भी नहीं कर सकते मौलाना, उर्दू अखबार ने छापा था। तो बहरहाल मैं नेतन्याहू पर आता हूँ। तो नेतन्याहू ने ये बात कही। एक खबर तो आपको ये सुना दी दर्शकों। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने कहा कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए फौरन। साउथ अफ्रीका ने कहा। साउथ अफ्रीका कॉल्स फॉर द अरेस्ट ऑफ इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए, अंग्रेज, ईसाई ये इस बर्बरियत और जुल्म सितम के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिस जमात के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, वो बड़े बड़े महलात में, बड़े बड़ी जगहों पर रियाद में अपनी जो है मीटिंग कर रहे हैं और बड़े शानदार स्टाइल में। क्या पूछिए साहब, अरब के बद्दू थे और क्या हालात हैं। चलिए खैर, जापान की भी खबर सुनाता हूं आपको कि जापान ने, नेटो का मेंबर है, अभी पिछले दिनों इसराइल के पक्ष में बात कर रहा था। फ्रांस तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि उसने कहा, इसराइल उस पर नाराज़ भी हुआ है कि आपको कोई बेसिस नहीं है आपका हमला करने का, आपको बंद कर देना चाहिए ये फौरन एयर स्ट्राइक्स। जापान ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका हल है। बराबर झटके लग रहे हैं। चलिए खैर, ये खबर 3 बता दी मैं आपको। एक खबर मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं और वहां पर इजरायली आर्मी जो है उसने भी इसको एडमिट किया है। मुजाहिदीन ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, उसको छोड़ दीजिए, उसमें कहता है वो इजरायली मीडिया के 23 इसराइली वर इंजर्ड टुडे इन द नॉर्दर्न रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ अटैक्स लॉन्च्ड फ्रॉम लेबनान। लेबनान की तरफ से जो हमला हुआ है बॉर्डर पर, वहाँ 23 इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। एक खबर मेरे पास लिंक नहीं है, लेकिन 325 इसराइली लोग अस्पताल में दाखिल किए गए हैं, वहाँ बॉर्डर पर जो अस्पताल बने हुए हैं। कोई साहब बता रहे थे, पत्रकार ही थे। तो वहाँ पर हिजबुल्लाह ने अपना काम शुरू कर दिया जो उसको करना था। फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर द फायरिंग द गाइडेड मिसाइल, पहली बार ये गाइडेड मिसाइल जो है मारे गए हैं लेबनान बॉर्डर से। ये भी खबर है, हिजबुल्लाह ने कहा इस बात को। और टारगेटिंग लॉजिस्टिकल बिलोंगिंग टू, ये कई सारी खबरें हैं। हमला बराबर तेज़ी से वहाँ चल रहा है और वहाँ पर जो इसराइली कुछ लोग हैं वो कहते हैं डियर गैलेंट, ये उनका वो है वजीर दिफा, दे बॉम्ब्ड हाइफा, हाइफा पर भी मिसाइल मारे गए हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ये गैलेंट को संबोधित करते हुए कह रहा है वहाँ पे। इसराइली मीडिया ने बताया कि हिजबुल्लाह हैज़
लॉन्ग क्रॉस्ड रेड लाइन द गैलेंट स्पोक अबाउट इट्स अटैक आर डिसग्रेस ऑन टू अस द नेशनल लेवल। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है उसके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने जो है लंबी मार्ग करते हुए, क्रॉस करते हुए किया है, गैलेंट के मतलब संबोधन करने के बावजूद। गैलेंट ने क्या कहा था कल, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। गैलेंट ये वजीर दिफा है, ये बोलता क्या है वो देख लीजिएगा आप। मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 खबरें। उसने कहा कि अगर हिजबुल्लाह, ये कहा था हिजबुल्लाह के अटैक से पहले, अगर हिजबुल्लाह बोलता है तो उसका हाल भी हम वही कर देंगे जो हमने गाज़ा का किया है, बैरूत का हाल हम वही कर देंगे। आपको दिखाता हूँ मैं तस्वीरें, मैंने लेकर रखी हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये रक्षा मंत्री है वहाँ का, और इसने बड़ी अजीबोगरीब बातें कही हैं। ये देखिए, गैलेंट थ्रेटन हिजबुल्लाह, व्हाट वी कैन डू इन गाज़ा वी कैन डू इन बैरूत। कर देंगे हम बैरूत में भी वही काम। अब मैं एक बहुत बड़ी खबर दिखाता हूँ आपको। इसी मंत्री ने एक बात कही है, वो कही है टॉरिंग नॉर्थ गैलेंट वॉन्स हिजबुल्लाह क्लोज टू मेकिंग ग्रेव मिस्टेक। ऐसा कुछ मत करना कि जो है प्रॉब्लम हो जाए। एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ कि नखबा, आप शायद जानते हो नकबा के बारे में कि नकबा किसको कहते हैं। 1967 में जब अरब मुल्कों ने से लड़ाई हुई थी इसराइल की, तो 7.5 लाख लोगों को हिजरत करनी पड़ी थी, ट्रांसफ़र होना पड़ा था। कहाँ? लेबनान की तरफ। उसको नकबा कहा जाता है। ये बोल रहा है हैरेट्स ने, जो इसराइल का अखबार है, उसने छापा है कि वी आर रोलिंग आउट नकबा 2023। हम 2023 में दोबारा से दोहरा रहे हैं नकबा। इसराइली मिनिस्टर सेज ऑन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप इवैक्यूएशन। जो इवैक्यूएट कर रहे हैं वहाँ पर लोग, उनके बारे में कहा कि हम 2023 में फिर दोबारा से उसी को दोहरा रहे हैं। और एक धमकी देते हुए नेतन्याहू ने और कहा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने छापा कि नेतन्याहू ने कहा कि वी विल डिफाई द वर्ल्ड इफ नीडेड टू डिफीट हमास। दुनिया की भी नहीं सुनी जाएगी। हमास को हम डिफीट देकर रहेंगे, दुनिया कुछ भी करते रहे, 57 मुल्क कहें या यूएनओ कहें, हम नहीं मानेंगे। और एक आगे बोलता है कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटीज़ जो है, बात चल रही थी कि वो जो अब्बास महमूद है वो गाज़ा को गवर्न कर लेगा, उसको दे देंगे वहाँ का जिम्मेदारी। उसने कहा नहीं, पीए कांट रन गाज़ा आफ्टर वार। लड़ाई के बाद भी वॉर बता रहा है, जबकि वॉर नहीं है, ये टोटल हमला है। वॉर तो उसमें की जाती है ना, 2 मुल्क जब लड़ रहे हों। भाई उनके पास, गाज़ा के पास जो हमास के लड़ाके हैं, उनके पास ना तो फ़ज़ाई ताकत है, एयरप्लेन है, तैयारे हैं, है ना, कुछ नहीं है। टैंक उनके पास नहीं है, वारशिप उनके पास नहीं है। तो काहे की वार है ये जो एक हमला है एक मिलिटेंट ग्रुप पर, जैसा कि मिलिटेंट कहा जा रहा है। वो क्या है क्या नहीं, वो तो एक तफ्तीश का विषय है। लेकिन भारत में तो अगर हमास के पक्ष में कोई बात कह दी जा रही है तो जेल जा रहा है बंदा। तो हम भी उसको मिलिटेंट ग्रुप कह देते हैं अकॉर्डिंग टू द सरकार। चलिए खैर, हालांकि हमारी भारत की सरकार ने उसको अभी आतंकवादी दस्ता नहीं कहा है। चलिए, तो वो बोल रहा है कि वो जो है हम जो है करने नहीं देंगे। तो ये है दर्शकों 3-4 खबरें जो आपको देने के लिए हाजिर हुआ था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।